भी हम बता सकते हैं कि उनके साथ आपकी मीटिंग बैठेगी या नहीं बैठेगी, ठीक है? भले कंडीशनल टोकन जब कल आपकी डील हो रही हो, आप सेम टाइम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें ना, ठीक है? तो उसके अंदर ये होता है कि सारी ज़िम्मेदारी एजेंट की होती है। अब मसला ये है कि आपसे मेरी फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही, इस तरह रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको पता है सौदे नहीं होते। अब वो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैं खुद किसी डील में बैठी हुई हूँ असल में बाहर ना, तो आप मुझे कॉल कर लें तो बेहतर हो जाएगा, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा दूँगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना कि इसका कि वहाँ बहरिया का ये रूल है कि आपको कमीशन पहले देना पड़ेगा। तो फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने ना बहरिया में पहले भी लिया है। ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ले रहे हैं, पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे ले चुके हैं। और मुझे नहीं पता कि अभी रूल चेंज हुआ है कि पहले कमीशन दो, आपका काम हो ना हो। तो ये तो अभी हमें कंफर्म नहीं है ना, हम ठीक है ले रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। जब तक हम अपने पैसे पूरे नहीं करते, जब तक हम घर की चाबी अपने हाथ में नहीं लेते, तो इतनी ज़्यादा पेमेंट जो कि एक इनकी है, तो पहले हम कैसे भेज सकते हैं? आप खुद देखो, अगर कैसा रूल वहाँ पर अब भी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी वहाँ पे घर, क्योंकि जब तक मैं घर की चाबी नहीं ले लेती, जब तक मेरे वहाँ पर बात डन नहीं हो जाती, मैं कैसे किसी भी ऐसे एजेंसी वाले को पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पैसे तो मेरी जेब से जाने हैं। और जो भी है पेमेंट तो मैं ही करूँगी, और मुझे पता है कि मेरे सर पे सब कुछ मैं नहीं देना है, मेरे अकाउंट से जाएंगे। तो पहले ये है कि मैं पैसे दूंगी, मुझे घर का कुछ कंफर्म होगा। मैं घर के ये नहीं कि पहले पेपर मांग रही हूँ, ये सब कुछ मेरा जैसे होगा, मेरा डन होगा कि बाकी मैं इसको ले रही हूँ, अब मेरी पेमेंट हो चुकी है, तो ही मैं ऐसी एजेंसी वालों से घर लूँगी, वरना मैं ऐसे नहीं ले सकती कि मेरी 8-10 दिन बाद बात हो, मैं कल आऊँ ना आऊँ, परसों आऊँ, 8 दिन बाद आऊँ, कब मैं पेमेंट कर रही हूँ, कब क्या बात हो रही है, और उससे पहले मैं ऐसे नहीं भेज सकती। और भी फैमिली वाले काफ़ी लोगों ने बहरिया में लिया हुआ है। हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने वहाँ पे बहरिया में प्लॉट लिए हैं, घर लिए हैं। लेकिन ये सब होता है, मुझे पता है, देना पड़ता है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि पहले आप दे लो, आपकी बात आगे पता नहीं कब होती है नहीं होती। तो ये सारा कुछ है। दूसरी बात, जब घर मैं उनसे लूँगी तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं उनको पैसे दूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर घर लेकर बैठ जाऊँ और मैं उनको पैसे ना दूँ, ऐसा नहीं है। बस यही है कि जो आप बता रही हैं कि उनका ये रूल है, तो उनका ये रूल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप अगर कि वो ये सब कर रहे हैं तो कोई नहीं, मैं अभी फ़िलहाल घर नहीं लूँगी। पहले अगर कि ये करते हैं ये वाली बात कि पहले मेरा घर दिलाएँगे, जैसे मेरा घर दिलाएँगे मुझे, मैं उसी टाइम उनके हाथ में रखूँगी पैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सितारा आप, खैरियत से हैं? असल में ये आपके लिए नहीं, ओवरऑल जो है ना सबके लिए है, क्योंकि मैं भी 5 साल से रह रही हूँ, ऑफ कोर्स मैंने भी घर खरीदे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेची भी हैं। लेकिन पता है बहरिया एक रियल एस्टेट ब्रांड है, ठीक है? बहरिया जो है, बहरिया में जब आप आते हैं, आप किसी भी एजेंसी को हायर करते हैं, ठीक है? कि आपने जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, इसके जितने एसओपीज़ हैं, ठीक है? जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने मामलात हैं, वो आपने निकालने हैं, आपने पूरे करने हैं और आपने ये सारे काम करके हमें देने हैं, क्योंकि हर बंदा जो यहाँ घर ले रहा होता है, उसको एक कंपनी या एक एजेंसी के साथ अटैच होना पड़ता है, जो आगे प्रोसीड करती है, क्योंकि डायरेक्टली आप जाके यहाँ घर परचेज नहीं कर सकते, आपको थ्रू एजेंसी ही जाना पड़ता है। और एजेंसी का ये रूल होता है कि वो कहते हैं कि हम फ्री के अंदर, तो आपको पता है, वो कहते हैं हम वर्किंग करें, कल को ये कहें हमें घर नहीं लेना, ठीक है? तो उसके अंदर उनको ये होता है कि हमारी जितनी वर्किंग है या हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है काम के ऊपर, वो बर्बाद हो जाएगी और आगे जो हमारी कमिटमेंट है वो भी सारी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो उसके अंदर मैंने साजिद भाई को ये बताया था कि वो कल आ जाएं, ठीक है? खुद आ जाएं यहाँ पर और आके एजेंसी वालों के साथ बैठ जाएं, उनके साथ मीटिंग कर लें, क्योंकि देखिए एजेंसी वाले जब आपको ओनर से मिलवा देंगे तो उनके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा ना, कि मतलब ओनर के साथ जो है पार्टी को अगर वो कनेक्ट करवा देंगे तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी उनके लिए। तो ये रूल्स बहरिया के हैं। आप अगर पर्सनली खुद भी चेक करना चाहें ना, आप किसी भी स्टेट पे जाएं और जाके उनसे ये विला मांगें या कोई भी विला मांगें, आपको कोई भी विला 2 करोड़ 80 लाख से कम यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है? एक तो ये कैटेगरी विला है, प्लस ये कि जहाँ तक कमीशन की बात आई, कमीशन की बात वहीं जाकर आप एजेंसी के ऊपर उनके साथ करें। और ये उनके रूल्स हैं, वो आगे प्रोसीड नहीं करते, ना ओनर प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि ओनर भी पेमेंट करता है इनको एजेंसी को, कि ओनर ने भी इनको हायर किया हुआ होता है कि आप यहाँ खरीदो फरोख्त बगैर रियल एस्टेट या एजेंसी के थ्रू नहीं कर सकते। बिल्कुल दुबई वाला निज़ाम है और दुबई वाला प्रोसीजर है। दुबई में भी जब आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है तो आपको रियल एजेंट को हायर करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भाग जाएगा पैसे लेके। यहाँ करोड़ों रुपए के ऑफिस लोग लेके बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए की उनके प्लाजाज बन रहे हैं। तो जब आप ऑफिस में आते हैं तो आपको वर्थ पता चलती है, क्योंकि शायद आप मुझसे सड़क पे मिली हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ आइडिया नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था आप ऑफिस आएँ, क्योंकि ऑफिस में तो मिलने के लिए भी 4 मतलब लोग वेट कर रहे होते हैं ना हमारा। तो उसके अंदर ये है कि पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स बीच में मैं हूँ और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मुझे यहाँ पे हर बंदा जानता है। लेकिन बीच में मैं ना भी हूँ, आप डायरेक्टली अगर एजेंसी के साथ भी, इस एजेंसी के साथ मैं आपको मिलवा दूँ, तो वो एजेंसी भी आपसे जो है पेमेंट चार्ज करेगी और उस ओनर से भी पेमेंट का चार्ज करेगी जिसका वो घर सेल कर रही है, क्योंकि ये उनका काम है, बैरिया चलता ही इसके ऊपर है। जो खरीदो फरोख्त है वो थ्रू रियल एस्टेट होती है, उसके अंदर ना कोई धोखा हो सकता है। उसकी वजह ये है कि धोखा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर बंदा जो है वो एजेंसी के साथ एफिलिएट है और ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है